देश में तेल की कीमतों के रिकॉर्ड पर पहुंचने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा है कि अगर पिछली सरकारों ने भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम करने पर गौर किया होता तो आज मध्यम वर्ग पर इतना बोझ नहीं पड़ता। देश में कुछ जगहों पर पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार तेल कंपनियां तेल की कीमतें बढ़ा रही हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां तेल की ऊंची कीमतों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इस बात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत में तेल पर जितना भारी टैक्स लगाया जा रहा है, क्या उसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं? साथ ही ये भी सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या तेल की खपत को हतोत्साहित करना एक नीति है? तेल और गैस मामलों के जानकार रणवीर नैयर कहते हैं, ये एक टिपिकल मोदी स्पीच है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन झूठ ज्यादा है। वो कहते हैं कि 2013 तक पेट्रोल पर केंद्र और राज्यों के टैक्स मिलाकर करीब 44% तक होते थे। अब ये टैक्स 100 से 110% तक कर दिए गए हैं। नैयर पूछते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम $120 प्रति बैरल पर चले गए थे, तब भी भारत में पेट्रोल इतना महंगा नहीं था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $63 पर है और पेट्रोल 100 रुपए पर पहुंच गया है। तो क्या इसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं? हालांकि अभी ब्रेंट क्रूड का दाम करीब $63 प्रति बैरल पर ही चल रहा है और ये पिछले साल के मुकाबले करीब 2 गुना हो गया है। लेकिन न पिछले साल तेल की कीमतें कम हुई और न ही इस साल इनमें कोई कमी आई। 2015 से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा ही हुआ है। नैयर कहते हैं, दुनिया के किसी भी देश में शायद ही पेट्रोल पर इतना भारी टैक्स लगता हो। मसलन तेल पर यूके में 61%, फ्रांस में 59% और अमेरिका में 21% टैक्स लगता है। देश में वित्तीय घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार तेल पर भारी टैक्स लगा रही है। नायर कहते हैं कि सरकार अब तक 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस मद से अपने खजाने में जमा कर चुकी है। पीडब्ल्यूसी में तेल और गैस सेक्टर के लीडर दीपक माहुरकर कहते हैं कि मौजूदा आर्थिक हालात में सरकार को पैसों की जरूरत है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टैक्स जुटाने का सबसे बढ़िया जरिया है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि तेल पर ऊंचा टैक्स जारी रहेगा। वो कहते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद बाजार में इसकी खपत कम नहीं हुई है। इस वजह से भी सरकार इसकी कीमतें कम नहीं करना चाहती है। नैयर कहते हैं कि भारत में तेल की ऊंची कीमतों की अधिक बड़ी वजह घरेलू टैक्स है। तेल के आयात पर निर्भरता कम करने का एक तरीका देश में ही कच्चे तेल के भंडार की खोज करना और तेल और गैस के कुओं का विकास करना है। माहुरकर कहते हैं कि एनडीए की सरकार को सत्ता में आए 7 साल का वक्त हो चुका है। इस दौरान काफी कुछ किया गया है, लेकिन देश में कच्चे तेल के नए भंडार और इसके उत्पादन में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि तेल के कुएं पर पूरी तरह से विकास करने में 5-7 साल का वक्त लगता है। आने वाले 5-6 साल तक भी उत्पादन में कोई इजाफा होने की संभावना नहीं दिखती। वो कहते हैं कि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन अंडरग्राउंड डेटा, बिजनेस कॉन्फिडेंस और टैक्स को लेकर स्पष्टता जैसी चीजें अभी भी नहीं है। कच्चे तेल के नए भंडार खोजने पर अधिक काम नहीं होने की जिम्मेदारी पिछली सरकारों पर नहीं डाली जा सकती है। क्या पेट्रोल डीजल की खपत को हतोत्साहित करना सही नीति हो सकती है? नैयर कहते हैं कि मोदी सरकार तेल की ऊंची कीमतों को एक पनिशमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। क्या ये नीति सही है? भारत में अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ी खाई है। अमीरों पर तेल के दाम में होने वाले इजाफे का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी ओर वो वर्ग भी है जो बेहद गरीब है और जिसके पास गाड़ियां नहीं है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा और सबसे ज्यादा असर इस वर्ग पर पड़ता है। वो कहते हैं कि मध्यम वर्ग और गरीबों पर महंगे तेल का बड़ा असर होता है, क्योंकि परिवहन लागत बढ़ने से आम जरूरत की चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि लोगों को इस तरह से तेल खरीदने से रोकने की पॉलिसी गलत है। देश में सार्वजनिक परिवहन की हालत उतनी मजबूत नहीं है जिससे लोग तेल की महंगाई की मार झेल पाएं। महंगे तेल का सीधे तौर पर असर महंगाई पर पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले ही महंगाई बढ़ने की चेतावनी दे चुका है। महामारी के चलते अर्थव्यवस्था पहले से ही सुस्ती के दौर में है। अब इसमें कुछ रिकवरी दिखाई दे रही है। जानकारों का मानना है कि ऐसे में तेल की ऊंची कीमतें इसे फिर से डिप्रेशन में ला सकती हैं। नैयर कहते हैं कि पिछले साल सरकार ने जो आर्थिक पैकेज दिया था, कंपनियों ने उसका इस्तेमाल अपने कर्ज को कम करने में किया है। उन्होंने कोई नया निवेश नहीं किया है। वो कहते हैं तेल की कीमतों को ऊंचा रखना काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। जानकार मानते हैं कि आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार की सोच स्पष्ट नहीं है। नैयर कहते हैं कि सरकार तेल की कीमतें बढ़ा रही है, इसका असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ेगा।
वो कहते हैं कि अगर लोग गाड़ियां खरीदना बंद कर देंगे तो ऑटोमोबाइल जैसा बड़ा सेक्टर मंदी में नहीं चला जाएगा। दूसरी ओर सरकार की ग्रीन व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन की नीति भले ही बढ़िया है, लेकिन सरकार खुद इसका टारगेट 2035 तक लेकर चल रही है। नैयर कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने में लोगों को अभी बहुत वक्त लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सरकार का टारगेट 2050 में भी पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। साथ ही प्रदूषण के लिए गाड़ियों के अलावा भी कई और फैक्टर जिम्मेदार हैं। इसमें पावर प्रोडक्शन एक बड़ी वजह है। माहौरकर कहते हैं कि देश की तेल पर निर्भरता आने वाले 10-15 साल तक खत्म नहीं की जा सकती है। वो कहते हैं तब तक शायद तेल पर निर्भरता भी बहुत कम हो जाए। नैयर कहते हैं सरकार की आर्थिक नीतियों में एक रूपता का अभाव है और उसे एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पर काम करना होगा। माहौरकर कहते हैं कि ऑयल पर निर्भरता कम करना फायदेमंद विकल्प है और निश्चित तौर पर ऐसा किया भी जा सकता है। वो कहते हैं कि ईंधन के लिए सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर निर्भर किया जा सकता है। कई देश ऐसा करने में सफल भी हो रहे हैं।